कोमल ने जब ससुराल में पहला कदम रखा तो उसके मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी, जो हर लड़की के मन में होती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे नए माहौल में एडजस्ट करेगी। भरा पूरा परिवार था। घर में पहले से ही बड़ी बहू, 3 ननंद थी। हालांकि 2 ननंद की शादी हो चुकी थी। वैसे खुद भी वह भरे पूरे परिवार से थी। 4 बहन, 1 भाई, सभी बड़ी मस्ती करते थे। सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। तो रिश्तों की समझ थी। उसे घर में सबसे छोटी होने के कारण वह सबकी लाडली थी। इसीलिए घर वालों को सबसे ज़्यादा चिंता उसी की थी। फिर वह खुद भी नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके घर वालों को कुछ भी सुनने को मिले। पति अमित से तो वह पहले मिल चुकी थी। काफ़ी सपोर्टिंग नेचर था उनका। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। जल्दी ही कोमल के सौम्य व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि वह सबके सुख दुख में मन से शामिल होती, सबका खूब ध्यान रखती, अपनी सभी जिम्मेवारियों से कभी भी जी नहीं चुराती। सास ससुर का तो वह विशेष तौर पर ध्यान रखती। सास ससुर भी उसे बेटी की तरह प्यार करते। यहाँ तक कि ससुर तो उसे कभी कभी अपने हाथों से चाय बनाकर पिला देते। ससुर का यह रूप देखकर उसकी जेठानी सरिता उससे मन ही मन चिढ़ने लगी। अब कोमल को नीचा दिखाने का वह कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कोमल को मन ही मन बहुत बुरा लगता, लेकिन वह कुछ भी नहीं करती, पर थोड़ा दुखी जरूर हो जाती थी। कोमल हर तरह के कपड़े पहनती थी, क्योंकि उसके पति अमित को कोई एतराज नहीं था। सास ससुर भी उसको बेटी की तरह मानते थे, तो उन्हें भी उसके छोटे कपड़ों से कोई एतराज नहीं था। वह अपनी सभी जिम्मेवारियां भी अच्छे से निभाती थी। इस कारण कोमल को ससुराल में अधिक प्यार मिलता था, जो उसकी जेठानी सरिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह कटाक्ष करने से भी नहीं छूटती। एक दिन जब मीनल के बाहर जाने पर सासू माँ ने उसकी जेठानी सरिता को किसी काम के लिए बोला, तो उसने कोमल के कपड़ों पर कटाक्ष करते हुए सासू माँ से कहा, अपनी छोटे कपड़े पहनने वाली प्यारी बहू से करवा लो। सासू माँ को यह बात बहुत बुरी लगी। सासू माँ ने बोला, बहू तुमको भी हमने कभी किसी बात के लिए नहीं रोका टोका, फिर तुम्हें छोटी से क्या परेशानी है। जब मीनल को यह बात पता चली तो कोमल को बहुत गुस्सा आया। वह आज तक सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि उसे रिश्तों की परवाह थी, छोटे बड़े का लिहाज था, लेकिन अब सासू माँ के सम्मान की बात थी। उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी, लेकिन आज तो अब आपने सारी बातें कर दी। आप हमेशा ससुराल में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में सबसे पीछे रहती हैं, और फिर आप चाहती हैं कि आपसे सब प्यार करें।
यह कैसे हो सकता है? दीदी, कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। पहले कुछ देना सीखो दीदी, फिर कुछ लेने की उम्मीद करना। प्यार और सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। कोमल एक सांस में ही सब कह गई। कोमल को यह सब कहते अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।